आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। वो यात्रा जो इस जीवन के बाद शुरू होती है। हमारा नक्शा है परलोक विज्ञान नाम का एक स्रोत, और आज हम मिलकर इसके रास्तों, इसके पड़ावों और इसकी मंजिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, बल्कि सवाल ये है कि उस जीवन का स्वरूप कैसा है। क्या हमारा ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है, या हम इससे कहीं ज्यादा हैं? आज हम इस स्रोत के पन्नों में छुपे जवाबों को ही टटोलेंगे। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए खास है क्योंकि ये अ, अटकलों या सिर्फ आस्था से आगे बढ़कर बात करता है। इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात इसका शीर्षक ही है, परलोक विज्ञान। मतलब ये इसे एक सिस्टम की तरह देखता है जिसके अपने नियम हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल भौतिक विज्ञान की तरह। और ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी व्यक्तिगत मान्यता को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। हमारा काम तो बस इस स्रोत में दिए गए ज्ञान के नक्शे को पढ़ना और समझना है, जस का तस। तो चलिए इस नक्शे का पहला हिस्सा देखते हैं, जो हमारे अपने अस्तित्व से शुरू होता है। इस किताब में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि हम जो ये खुद को शीशे में देखते हैं, ये हाथ, पैर, चेहरा, ये हम हैं ही नहीं। इसे स्थूल शरीर कहा गया है, जो बस एक बाहरी खोल है, एक गाड़ी की तरह। अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि गाड़ी चला कौन रहा है? अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो हम असल में हैं क्या? यही यही इस पूरी यात्रा का शुरुआती बिंदु है। स्रोत के मुताबिक हमारा अस्तित्व एक नहीं बल्कि 3 शरीरों से बना है। जैसे एक के अंदर एक परतें हों। पहली परत तो यही है, स्थूल शरीर, हमारा भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि। इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये आत्मा का सबसे बाहरी और आप कह सकते हैं अस्थायी साधन है। एक तरह से ये वो स्पेस सूट है जो आत्मा इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन का अनुभव करने के लिए पहनती है। स्पेस सूट, वाह! ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब जब मिशन खत्म तो स्पेस सूट बेकार। तो फिर इस स्पेस सूट के अंदर क्या है? बाकी 2 शरीर कौन से हैं? स्पेस सूट के अंदर है एस्ट्रोनॉट, तो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। जी। ये एक ऊर्जा का शरीर है जो हमारे स्थूल शरीर के अंदर ही मौजूद है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यही वो शरीर है जिसमें हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी सारी यादें, आदतें, इच्छाएं और डर सब बसे होते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा असली मैं, मेरी पहचान, मेरा स्वभाव, जो चीजें मुझे पसंद है, जो नापसंद है, वो सब इस सूक्ष्म शरीर में है। हाँ, तो ये भौतिक शरीर बस एक गाड़ी की तरह हुआ जिसे हम कुछ समय के लिए चला रहे हैं। बिल्कुल। आपकी पूरी की पूरी मनोवैज्ञानिक पहचान इसी सूक्ष्म शरीर में है। तभी तो स्रोत कहता है कि मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर यानी गाड़ी यहीं रह जाती है, तब आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर में अपनी आगे की यात्रा करती है। आपकी यादें, आपके संस्कार सब आपके साथ चलते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी परत, जिसे कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर, इसका क्या मतलब हुआ? इसे आत्मा की हार्ड ड्राइव समझिए। स्थूल शरीर आपके कंप्यूटर का केस है, सूक्ष्म शरीर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कारण शरीर वो हार्ड ड्राइव है जहां आपके हर एक कर्म की, हर एक विचार की फाइल एक बीज के रूप में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। और आपका अगला जन्म कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा, ये इसी हार्ड ड्राइव में लिखे कोड पर निर्भर करता है। जब तक इस हार्ड ड्राइव में डेटा है, मतलब कर्मों के बीज है, तब तक आत्मा को नया कंप्यूटर यानी नया शरीर लेना ही पड़ता है। तो ये जो हार्ड ड्राइव है, क्या इसे कभी रीफॉर्मेट किया जा सकता है? क्या स्रोत में कर्मों के इन बीजों को मिटाने का कोई तरीका बताया गया है, या हमें हर एक फाइल को ओपन करके उसका अनुभव करना ही होगा? क्या खूब सवाल पूछा है, और इसका जवाब ही इस पूरी यात्रा का मकसद है। हाँ, इसे रीफॉर्मेट किया जा सकता है और उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए यह समझना जरूरी है कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर का अंत है। सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा तो इसके बाद भी मीलों लंबी है। ठीक है, तो अगर ये स्थूल शरीर एक गाड़ी है, तो अब उस पल की बात करते हैं जब ये गाड़ी पुरानी हो जाती है या इसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी मृत्यु का क्षण। स्रोत के मुताबिक ये प्रक्रिया होती कैसे है? क्या ये एक झटके में स्विच ऑफ होने जैसा है? किताब में एक दिलचस्प जिक्र है कि आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है, जैसे आंख, मुंह या सिर का ऊपरी हिस्सा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चेतना के स्तर से है। स्रोत इसे एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया बताता है।
जब शरीर आत्मा को धारण करने लायक नहीं रहता तो चेतना शरीर के सभी हिस्सों से सिमटकर हृदय में इकट्ठा होती है और फिर किसी एक द्वार से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। योगी और ज्ञानी लोग अपनी चेतना को ऊपर की ओर खींचकर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी ब्रह्मरंध्र से शरीर छोड़ते हैं, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि ज्यादातर सांसारिक लोग वो नीचे के द्वारों से निकलते हैं। और शरीर छोड़ने के ठीक बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है? नहीं, तुरंत नहीं। शुरुआत में आत्मा अक्सर भ्रम की स्थिति में होती है। उसे ये समझने में वक्त लग सकता है कि उसका भौतिक शरीर अब नहीं रहा। वो अपने घर, अपने परिवार के आसपास ही भटक सकती है, उनसे बात करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। यहीं पर प्रेत योनि की अवधारणा आती है, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। तो क्या हर आत्मा प्रेत बनती है? और ये प्रेत योनि क्या एक सजा है या ये सिर्फ एक प्राकृतिक अवस्था है, जैसे पानी का भाप बनने से पहले उबलना? मुझे लगता है कि ये एक तरह का आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण बन जाता होगा जो आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखता है। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। ये कोई सजा नहीं है, ये भौतिकी के नियम जैसा है। जिन लोगों की इच्छाएं, मोह या नफरत बहुत ज्यादा तीव्र होती है, ये भावनाएं उनके सूक्ष्म शरीर को बहुत भारी बना देती हैं, और ये भारीपन उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से दूर जाने ही नहीं देता। वो यहीं फंसे रह जाते हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ भटकते हुए। तो इसका मतलब जिनका मन हल्का है, जो मोह माया में ज्यादा नहीं फंसे, वो इस गुरुत्वाकर्षण से बच निकलते हैं। बिल्कुल। स्रोत में पितृलोक का जिक्र है। ये उन पुण्य आत्माओं का लोक है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और जिनका अपने परिवार से एक सकारात्मक लगाव रहा है। वे प्रेत योनि में नहीं फंसती, बल्कि एक ऊंचे और शांत लोक में चली जाती हैं, जहां से वो अपने वंशजों को देख सकती हैं और उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो मोटी मोटी बात यह हुई कि आपकी मृत्यु के बाद की गति वो आपके जीवन भर के कर्मों और विचारों का सीधा नतीजा है। अच्छे कर्म आपको ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म आपको नीचे खींचते हैं। ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये भौतिक शरीर यहीं रह जाता है तो आत्मा जाती कहाँ है? उस दुनिया का स्वरूप कैसा है, जैसा स्रोत में बताया गया है? ईमानदारी से कहूं तो परलोक की बात आते ही मेरे मन में स्वर्ग नरक की तस्वीरें आती हैं, जहां एक जगह सब अच्छा है और दूसरी जगह सब बुरा। क्या ये स्रोत भी ऐसी ही किसी जगह की बात करता है या ये कुछ और है? ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार परलोक की दुनिया किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बनी है। वहां सब कुछ ऊर्जा, चेतना और विचारों का खेल है। इसलिए वहां भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा जैसी शारीरिक जरूरतें या समस्याएं नहीं होती। सुख और दुख का अनुभव पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है, जो आत्मा अपने संस्कारों के रूप में अपने साथ लेकर जाती है। इसी से जुड़ी एक हैरान करने वाली बात इस किताब में लिखी है कि परलोक में समय और स्थान की हमारी धारणा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वहां विचार की गति से यात्रा होती है। मतलब अगर कोई आत्मा किसी के बारे में सोचे तो वो पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती है। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि वहां कोई भौतिक बाधा है ही नहीं। सब कुछ मन के स्तर पर होता है। अगर आपका मन शुद्ध और हल्का है तो आप ऊंचे प्रकाशमय लोकों का अनुभव करेंगे। अगर आपका मन क्रोध, घृणा और अपराध बोध से भरा है तो आप अपने लिए ही एक अंधकारमय पीड़ादायक लोक का निर्माण कर लेंगे। जिसे हम आम भाषा में स्वर्ग और नरक कहते हैं, वो कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। तो मतलब परलोक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाते हैं, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अपने ही विचारों और कर्मों से बनाते हैं। एक विशाल आईने की तरह जो बस वही दिखाता है जो हम हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। परलोक एक विशाल आईना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि रास्ते के पड़ाव हैं। आत्मा अपने कर्मों का फल, चाहे वो सुखद हो या दुखद, भोगने के बाद वहां से अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। तो अगर स्वर्ग और नरक जैसे लोक भी अस्थायी पड़ाव है, तो फिर इस यात्रा का अंत क्या है? क्या आत्मा हमेशा के लिए इन अलग-अलग लोकों के बीच भटकती रहती है? इस सब का एंड गेम क्या है? और यहीं से हम इस नक्शे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, पुनर्जन्म और मोक्ष। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसकी हार्ड ड्राइव यानी कारण शरीर में पड़े दूसरे बीज अंकुरित होने लगते हैं। उन अधूरी इच्छाओं, वासनाओं और अधूरे हिसाब किताब को पूरा करने के लिए
आत्मा को बार बार पृथ्वी पर एक नया स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का चक्र है। पर ये चक्र चलता क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? बार बार जन्म लेना, मरना, सुख दुख भोगना, ये तो एक अंतहीन थकान भरा सफर लगता है ना? सतह पर देखने पर यह थकान भरा लग सकता है, लेकिन स्रोत के अनुसार इस चक्र का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। यह आत्मा के लिए एक पाठशाला है। हर जन्म एक नया अध्याय है जिसमें आत्मा अनुभव और ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। वह धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखती है, अपनी कमियों को दूर करती है और ये समझना शुरू करती है कि सच्चा और स्थायी सुख बाहरी चीजों में नहीं है। और जब आत्मा ये सबक पूरी तरह सीख लेती है, तब क्या होता है? तब वो मोक्ष या निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करती है। तब उस हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से रीफॉर्मेट कर दिया जाता है। मोक्ष इस जन्म मृत्यु की पाठशाला से ग्रेजुएशन करने जैसा है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने सभी आवरणों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण से पूरी तरह मुक्त होकर अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को पा लेती है, जो सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। वो बूंद जो खुद को अलग समझ रही थी, वापस सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। इस स्रोत के अनुसार यही मानव जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। वाह! तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को, इस पूरी यात्रा को ठीक से समझी हूं, तो मोटी मोटी बात ये हुई कि हमारा अस्तित्व इस शरीर से कहीं ज्यादा है। हम 3 परतों से बने हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बिल्कुल। मृत्यु इस बाहरी परत का अंत है, लेकिन हमारी असली पहचान, हमारा सूक्ष्म शरीर कर्मों की हार्ड ड्राइव के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। सही। परलोक की दुनिया हमारे ही कर्मों और विचारों का आईना है, जहां स्वर्ग नरक जैसी अवस्थाएं अस्थायी पड़ाव है, मंजिल नहीं। एकदम सही। और इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्र का अंतिम लक्ष्य अपनी गलतियों से सीखते हुए, खुद को शुद्ध करते हुए वापस अपने मूल आनंदमय स्वरूप में विलीन हो जाना है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बिल्कुल, आपने इस पूरी जटिल यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। ये आत्मा के विकास की कहानी है, एक स्कूल से ग्रेजुएट होने तक का सफर। इस गहरी चर्चा के अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या सवाल छोड़ें जिस पर वो चिंतन कर सकें। जरूर। इस स्रोत के नजरिए से देखें तो हमारा ये वर्तमान जीवन भविष्य के अनगिनत जीवनों की तैयारी है। हमारा हर कर्म, हर शब्द, हर विचार एक बीज है जो आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में फल जरूर देगा। तो मेरा सवाल बस इतना है, अगर हम इस बात को सच में गहराई से समझ लें, तो क्या हम अपने आज के छोटे बड़े फैसलों, अपने रिश्तों और अपने व्यवहार को वैसे ही जारी रखेंगे जैसे हम आज रखते हैं, या उसमें कोई बदलाव आएगा?